दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर क्लास 7 अध्याय 2 जो एनसीईआरटी से है। यह सभी गवर्नमेंट एग्जाम और स्कूल के बच्चों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी। जैसा कि हमें पता है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या आपने प्याज का खोल देखा है? एक परत के अंदर दूसरा परत, फिर तीसरा परत और लास्ट में एक छोटा सा परत मिलता है। उसी तरह हमारी पृथ्वी है जो परत दर परत से बना है, जो एक संकेंद्री परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपर्टी कहते हैं। परपर्टी किसे कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपर्टी कहते हैं। परपर्टी परत जो ऊपरी परत है सबसे पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय यानी भूस्थल पर 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यह महाद्वीपीय यानी भूस्थल पर 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय यानी भूस्थल मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना के खनिजों से बना है। सिलिका एवं एल्यूमिना के खनिजों से बना है। महाद्वीपीय यानी भूस्थल सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बना है। यही कारण है कि इसे Cl सिलिका तथा Al एल्यूमिना कहा जाता है। तो सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है महाद्वीपीय यानी भूस्थल जो क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र और भूस्थल क्षेत्र। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमय यानी CSI सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। महाद्वीपीय भूस्थल, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागर में कौन सा खनिज पदार्थ से बना हुआ महासागर का जो प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ, इसे ध्यान से याद कर लीजिए। महाद्वीपीय भूस्थल सिलिका यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है और समुद्र यानी महासागर जिसका प्रॉपर्टी सिलिका यानी सीमय सीमय यानी इसका जो पहचान है SiC सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। तो महासागर मैग्नीशियम महासागर में आ जाता है, समुद्र महासागर में मैग्नीशियम, और भूस्थल पे आ जाता है एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लाइक जरूर करें, आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करते हुए चलें। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे अब आता है मेंटल। तो मेंटल जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल कितना किलोमीटर? तो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला होता है। मेंटल से नीचे होता है क्रोड। मेंटल से नीचे क्रोड होता है जिसे सबसे आंतरिक परत कहते हैं। क्रोड की त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर तक होती है। क्रोड को नीफे कहते हैं। क्रोड को दूसरा नाम नीफे कहते हैं। नीफे का मतलब कि Ni का मतलब निकिल तथा Fe का मतलब फेरस होता है यानी लोहा। क्रोड में निकिल और फेरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्रोड में निकिल और फेरस, Ne तथा Fe फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान, केंद्रीय जो क्रोड होता है उसका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का। दोस्तों लाइक जरूर करते रहिए। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? इसकी गहराई 4 किलोमीटर तक है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। आज तक हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा जो बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है और 84% मेंटल और 15% क्रोड है। तो 1% क्या हो गया? प्रॉपर्टी, 84% मेंटल और 15% क्रोड हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। इसका पार्ट 02 वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।